आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यूपी के संभल की। संभल की जामा मस्जिद के पास पत्थरबाजी गैंग कहां से आया था? आज पत्थर बरसने के दौरान वहां पर जी मीडिया की टीम मौजूद थी। जब पुलिस ने हालात कंट्रोल किए तब हमारी टीम ने मस्जिद के पास की गलियों में पत्थरबाजों के अड्डों की तलाश शुरू की और कैमरे पर ऐसा बयान रिकॉर्ड किया जिसमें पत्थर फेंकने वाले गिरोह के बारे में बड़े सबूत मिले। ईंटों के ढेर पर खड़ा पत्थरबाज ऊंचाई से पत्थर लॉन्च कर रहा है। चेहरे पर मास्क लगाए दूसरा पत्थरबाज ईंटों के टुकड़े चुन चुन कर फेंक रहा है। दीवार की ओर से एक जालीदार टोपी वाला लेफ्ट हैंड से पत्थर का बाउंसर बरसा रहा है। संभल में मस्जिद के करीब एक सड़क पर पुलिस और पत्थरबाजों के बीच करीब 70 से 80 मीटर की दूरी थी। पुलिस वाला मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और पत्थरबाज दीवार को ढाल बनाकर एक के बाद दूसरा पत्थर उछाल रहे हैं। पत्थरबाजी करने वाले इस लय से ईंटें फेंक रहे हैं मानो किसी ने ट्रेनिंग देकर यहां भेजा हो। इस बीच में जैसे ही धमाके की आवाज आती है तो सभी किनारे छिप जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड के बाद फिर बवाल शुरू हो जाता है। ज्यादातर पत्थरबाज 18 से 20 साल के लग रहे हैं और कई तो उससे भी कम उम्र के। संभल में पुराने कश्मीर के स्टाइल से पथराव करने के लिए इन पत्थरबाजों को किसने जमा किया? पत्थरबाजी के कुछ घंटों के बाद ही पत्थर प्रेमी गिरोह की पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची। जिन गलियों से होकर पत्थरबाज आगे बढ़े और पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की, हमने वहीं से सवाल जवाब शुरू किया। पत्थर फेंक रहे थे, कौन लोग हैं? यही क्या लोग हैं या कौन? इधर से बहुत दूर दूर तक के लोग आए हैं और रैक वहीं तोड़ के वहीं फेंके गए। तो ये बाहर से बुलाए थे लोगों को? अजी बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा जी, सब यही कहते। सब यही कहते? यही कहते हैं, मतलब आसपास के मील 2 मील के फासले से जो कुछ भी आए हैं। अच्छा, ये तो ना पता कौन कौन कहाँ था, कहाँ का था। यहाँ रहने वाले भाईजान का दावा है कि पत्थरबाज आसपास के ही हैं, यानी इन्हीं आसपास के घरों में रहने वाले लड़के गली और सड़कों में पहुंचकर पत्थरबाज बन गए। इससे पहले संभल के डीएम और एसपी ने भी यही बात बताई थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि कुछ दंगाई जामा मस्जिद से 10 किलोमीटर दूर बसे इलाकों से भी आए थे। जो पथराव कर रहे थे वो क्या यहाँ के लोकल लोग हैं या फिर उन्हें कहीं बाहर से बुलाया गया था कि आसपास के लोग थे? क्योंकि सबने चेहरा ढका हुआ था। ज़्यादातर लोग लोकल थे और कुछ लोग 5-10 किलोमीटर आसपास से आए थे। ये लोग यहाँ आसपास के मोहल्ले से 10-10 किलोमीटर दूर से भी आए हैं कई लोग, सुबह को 8 बजे। एसपी साहब के बयान पर गौर कीजिए। मस्जिद के करीब सुबह 8 बजे से ही पत्थरबाज पहुंचने लगे थे। ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर ली गई हो। अब वापस आपको जामा मस्जिद के पास रहने वाले भाईजान के पास लिए चलते हैं। उनके अगले बयान ने पत्थरबाजों की साजिश एक्सपोज कर दी। अब जो उठा तो शोर की सी आवाज हुई तो वो ये लोग इकट्ठा थे, बजी की बात थी और वो बस एकदम नारे तकबीर अल्लाह अकबर भगदड़ मचाने लगे। चेहरे छुपाए हुए थे, उन्होंने कपड़े बांधे हुए? कपड़े लगे हुए तो गैस छोड़ी थी ना, तो उन्होंने कपड़े लगा लिए थे आंखों पे। तो आप लोगों ने किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि क्या? यार हजारों आदमी और हम 2 आदमी, हम क्या सुनना थे। साफ है कि संभल की गलियों में पत्थरबाजों की सप्लाई हुई। सुबह सवेरे ही ये मोर्चा बना चुके थे और गलियों में बन रहे अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों से पत्थरबाजों को ईंट पत्थर मिले, जिसे उन्होंने मिसाइल की तरह पुलिस वालों पर लॉन्च कर दिया। 9:15 बजे ये जो मस्जिद का पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा बैरिकेटिंग लगा हुआ था। तो बैरिकेटिंग से पीछे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी और जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान चल रहे हैं इनकी ईंटें ले करके उन्होंने ईंटें मारना और पत्थर मारना शुरू किया था। हालांकि पत्थर बरसने के दौरान ही पुलिस ने पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर जब पत्थरबाजों में भगदड़ मची तो जवान अचानक दौड़कर आगे पहुंच गए और एक एक करके पत्थरबाजों को पकड़कर ले आए। इस पत्थरबाज ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पुलिस ने एक पत्थरबाज को यहाँ पर पकड़ा है, देखिए। किसके कहने पे पथराव कर रहे थे?
ले चलो। अरे इस मोहल्ले का नहीं है ये, खबूस रहेगा, पता नहीं क्या करने आया था। इन पत्थरबाजों से अब यूपी पुलिस ईंट पत्थर वाली साजिश के हर राज उगलवाएगी। ऐसे एक नहीं कई पत्थरबाज इस समय पुलिस की हिरासत में हैं और इनके बयानों से ही संभल हिंसा का सच पता चलेगा। पत्थरबाज पकड़ने में संभल पुलिस को अपनी उस टीम से मदद मिली जो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ी थी। वहां से दूर तक नजर रखी गई जिसका फायदा मिला। अब तक पत्थरबाजों के बारे में जो पता चला उसके मुताबिक संभल में जामा मस्जिद के आसपास से ही पत्थरबाजी गैंग आया था। संभल शहर में 22% हिंदुओं के मुकाबले 77% मुस्लिम आबादी है और उनमें से ज्यादातर मस्जिद के पीछे के इलाके में रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस पर पत्थर के साथ साथ गोलियां भी बरसाई गई, यानी पत्थरबाजों को ईंट पत्थर के साथ शायद अवैध हथियार भी दिए गए थे। उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई थी पुलिस के ऊपर। उनके हाथों में तमंचे भी थे, कुछ लोगों के हाथों में, तो और पुलिस की ओर से सुरक्षा के रूप में हवाई फायरिंग की गई। मस्जिद के पास पत्थरबाजी इतनी भीषण हुई कि बाद में प्रशासन ने सड़कों की सफाई के लिए कई ट्रॉली भरकर पत्थर हटाए। संभल में पत्थरबाजी करने वालों का टारगेट जामा मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम थी। हालांकि पुलिस की कोशिशों ने पत्थरबाज गैंग की साजिश फेल कर दी। संभल से प्रमोद शर्मा और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।